चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने मेरे दोस्त रवि को ऑफिस से 11 बजे चल के आते देखा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रवि को चलकर नहीं आना चाहिए, इनफैक्ट चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि घर में एक छोटा बच्चा है जो अपने पापा का इंतजार कर रहा है, वाइफ है जिसने खुद खाना नहीं खाया क्योंकि वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। तो ऐसे में शायद कोई भी इंसान टैक्सी ले लेगा ये सोचकर कि ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, दूसरे दिन दोबारा ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है, तो बेटर होगा कि मैं जल्दी घर पहुंचकर अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन मेरी सोच ऐसी सिचुएशन में शायद यही होगी। अब इसी रवि को मैंने संडे वाले दिन अपनी बाइक क्लीन करते देखा एंड गेस व्हाट, हमारा वॉचमैन बाइक क्लीन करने का मंथली 300 रुपीज लेता है। दैट्स लाइक 10 रुपीज अ डे। अगेन, मेहनत करना अच्छी बात है और अपनी बाइक क्लीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 300 रुपीज सेव करने के लिए अपनी बाइक क्लीन करके अपना समय अपने फैमिली को ना दे पाना गलत है। रवि के पास ना कभी टाइम ही नहीं होता, मैंने उसे हमेशा जल्दी में ही देखा है, वो ना बस भागते ही रहता है। रवि ने अपना MBA कंप्लीट किया है और वो किसी इक्विटी रिसर्च कंपनी में जॉब करता है एंड आई एम श्योर उसकी इनकम भी ठीक ठाक ही है। देखिए, अब अगर हम ऑफिस में लेट तक काम करते हैं तो सुबह 30 मिनट्स जल्दी उठकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ी एक्स्ट्रा सैलरी कमाने के लिए किसी और सिटी में फैमिली के बिना रहते हैं तो हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, फेस्टिवल्स एंजॉय नहीं कर सकते। अगर हम फैमिली वेकेशन पर नहीं जाते तो कुछ सालों बाद हमारे बैंक अकाउंट में पैसे तो होंगे लेकिन ओल्ड एज में मेमोरीज नहीं होगी, विच मीन्स कि हर वो काम जो हम सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे बचाने के लिए करते हैं या एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए करते हैं, उसे करने पर हम कहीं और अपना टाइम नहीं दे पाते। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि कब पैसों को इंपॉर्टेंस देना है और कब टाइम को। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच मनी इज इनफ। हमारा पैसे बचाने का टारगेट कितना होना चाहिए। पता चला कि हमने पैसे तो कमा लिए लेकिन भागने के चक्कर में जिंदगी के 60 इयर्स कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। इस वीडियो से आगे कुछ भी सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। और अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे और आपको अभी से क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में टोटल कितने पैसे हैं? तो इसे गूगल करने पर रिजल्ट आया, टोटल 40 ट्रिलियन डॉलर्स है सर्कुलेशन में, यानी कि इतने रुपए। चलिए, तो अब इमेजिन कीजिए कि रवि जब एक दिन सुबह उठा तो उसकी बैंक बैलेंस 316 लाख करोड़ दिख रही थी, विच मीन्स कि इस दुनिया का सारा पैसा अब रवि के बैंक अकाउंट में है। लेकिन अब रवि इस दुनिया का एक लौता इंसान बचा है और बाकी सारे लोग गायब है। हर मॉल, हर दुकान का सामान, सारा रियल एस्टेट, महंगी ज्वेलरी, सारा कुछ रवि के लिए अवेलेबल है। तो अब रवि इतने सारे पैसों का क्या करेगा? तो अब इसका आंसर है कि रवि के लिए ये सारा पैसा किसी काम का नहीं है, क्योंकि करेंसी की रियल वैल्यू तो तब है जब हम उसे एक्सचेंज कर सके गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए, राइट? अब ये सारा पैसा रवि के लिए बस एक नंबर है। रवि की अपब्रिंगिंग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुई। जैसे तैसे करके रवि के पेरेंट्स ने फी मैनेज की और उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, विच मीन्स कि रवि ने जीरो से शुरुआत करके पहले अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल की जो उसकी नीड्स थी, फिर वो कुछ लग्जरीज अफोर्ड कर पाया। लेकिन अब रवि जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है वो बस रवि की वांट्स है और शायद यही
हम में से कई लोगों के साथ भी होता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसे कमाना या सिर्फ बचाना ही सब कुछ नहीं होता। रवि के पास ऑलरेडी एक अच्छा घर है, कार है, सेकेंड होम है जिससे रेंट आता है, घर में अच्छा फर्नीचर है, लेकिन फिर भी वो बस भाग रहा है बिना किसी गोल के। अब मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि पैसे कमाना या पैसे बचाना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स हमें पैसे बचाने चाहिए और पैसों को संभल कर स्पेंड भी करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि लाइफ के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बस पैसे में ही है और सबकॉन्शियसली हम बस पैसा कमाने की रेस में भाग रहे हैं बिना किसी टारगेट के, और हमें लगता है कि जितना ज्यादा उतना बेटर। लेकिन हमें यह भी समझना है कि हमारे पास पैसे चाहे कितने भी हो, लेकिन हम उसे एक लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक लिमिट तक ही खाना खा सकते हैं, हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ वेकेशन ही ले सकते हैं, हम एक समय पर एक ही घर में रह सकते हैं, हम एक समय पर एक ही कार ड्राइव कर सकते हैं, और हमें लाइफ को एंजॉय करने के लिए लिमिटेड चीजों की ही जरूरत है। और उसके ऊपर का सैक्रिफाइस, जैसे फैमिली को समय ना दे पाना या ऑफिस में फेस्टिवल वाले दिन भी काम करके फैमिली वेकेशंस को डिले करना और एक्सरसाइज ना करके अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, इज अ कंप्लीट वेस्ट, एज हमें असलियत में उन एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है ही नहीं। रवि के केस में उसका टारगेट क्या है यही उसे पता नहीं है, तो सबसे पहले तो उसे अपना टारगेट सेट करना चाहिए और फिर उसे ये डिसाइड करना चाहिए कि जो सैक्रिफाइसेस वो कर रहा है क्या उसे उन सैक्रिफाइसेस को करने की जरूरत है भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बस भागते रहे और फिर बुढ़ापे में हमें पता चले कि इतने पैसे की तो हमें जरूरत थी ही नहीं और ये किसी काम के ही नहीं है। हमारे क्लाइंट है जो यूएसए में वेल सेटल्ड है कई सालों से। उनके पिताजी ने उनके नाम पर इंडिया में कुछ प्रॉपर्टीज छोड़ी है, लेकिन वो इतने वेल सेटल्ड है कि उन्हें इनकी जरूरत ही नहीं है और उनके पास समय भी नहीं है इन प्रॉपर्टीज की केयर करने का, विच मीन्स कि ये उनके पिताजी की एक्स्ट्रा मेहनत थी। सो व्हाट शुड बी योर टारगेट? अब ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि अगर किसी की एज 55 इयर्स है और उसे आज ही रिटायर होना है और उसके करंट एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीस है पर मंथ, सो अप्रोक्सीमेटली 500 टाइम्स ऑफ हिज मंथली एक्सपेंसेस, दैट इज अराउंड 5 करोड़ रुपीस इकट्ठा होने पर ही और शी कैन स्लो डाउन, क्योंकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद ये पैसे 30 इयर्स तक सरवाइव करने के लिए इनफ होंगे। बट अगेन दिस इज द अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। लेकिन अगर आप ये समझना चाहते हैं विद कैलकुलेशंस कि आपको अपने करंट एक्सपेंसेस और एज के हिसाब से रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस इकट्ठा करना होगा और आपके बाकी फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन्हें अचीव करने के लिए क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। दलाई लामा को जब पूछा गया कि कौन सी ऐसी बात है जो उन्हें ह्यूमैनिटी को लेकर सरप्राइजिंग लगती है, तो उनका जवाब था मैन, क्योंकि पहले तो वो अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस करता है पैसे कमाने के लिए, फिर वो उन्हीं पैसों को खर्च करता है अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, फिर वो हमेशा फ्यूचर को लेकर इतनी चिंता करता है कि अपना प्रेजेंट अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो ना प्रेजेंट एंजॉय कर पाता है ना ही फ्यूचर। वो ये सोचकर जीता है कि वो कभी मरेगा ही नहीं और एक दिन बिना जिए ही मर जाता है। सो फ्रेंड्स, अगेन अब यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स मनी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मनी गिव्स अस फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड एंड सिक्योरिटी। लेकिन हम यहाँ हमारी लाइफ में मनी के रोल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे कमाना अच्छा है या बुरा है। इट्स जस्ट दैट कि सिर्फ पैसे कमाना और प्रेजेंट को एंजॉय ना करना इज अ क्वेश्चन। सो कमेंट करके बताइए मुझे आपका टारगेटेड अमाउंट। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिए मुझे और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए।